अभी भट्टाचार्य की जीवनी। अभी भट्टाचार्य एक निपुण भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20 नवंबर 1921 को अविभाजित बंगाल, अब बांग्लादेश, के राजशाही शहर के पास एक गांव में जन्मे भट्टाचार्य के जीवन में शुरुआती चुनौतियां और अंततः फिल्म उद्योग में सफलता मिली। अभी भट्टाचार्य का बचपन व्यक्तिगत क्षति और स्थानांतरण से प्रभावित था। 7 साल की उम्र में अपनी मां को खोने और अपने पिता के पुनर्विवाह के बाद उन्हें भारत के गया में अपने मामा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्होंने शिक्षा और खेल दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी चाची ने नाटक, संगीत और कविता, विशेष रूप से रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं के प्रति उनके प्रेम को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला के प्रति इस शुरुआती संपर्क ने बाद में उनके करियर पथ को प्रभावित किया। अपनी स्नातक की पढ़ाई के बाद अभी भट्टाचार्य ने शुरू में एक अमेरिकी एयर बेस पर काम किया। फिल्म उद्योग में उनका प्रवेश तब हुआ जब हितेन चौधरी ने उन्हें फिल्म से संबंधित काम के लिए बॉम्बे आमंत्रित किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए भट्टाचार्य ने बॉम्बे टॉकीज के एक विज्ञापन में काम किया और उन्हें टैगोर के उपन्यास पर आधारित और नितिन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म नौकाडुबी में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। यहीं से उनके शानदार फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। अभी भट्टाचार्य की प्रतिभा ने जल्द ही उद्योग में प्रमुख हस्तियों का ध्यान आकर्षित किया। वे न्यू थिएटर्स के बीरेंद्रनाथ सरकार के निमंत्रण पर कलकत्ता चले गए, जहां उन्होंने 1952 में महाप्रस्थानिर्पाथे, बंगाली, बटा, यात्रिक, हिंदी की डबल वर्जन फिल्म में अभिनय किया। एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें तमिल सहित कई भाषाओं की फिल्मों में काम करने का मौका दिया। 1950 और 1960 के दशक में अभी भट्टाचार्य बॉम्बे फिल्म उद्योग में एक लोकप्रिय अभिनेता बन गए। उन्होंने मधुबाला, माला सिन्हा, गीता बाली और माधवी मुखर्जी जैसी उस समय की प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ स्क्रीन साझा की। उनकी फिल्मोग्राफी में भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित निर्देशकों के साथ सहयोग शामिल है, जिनमें ऋत्विक घटक, गुरु दत्त, बिमल रॉय और सत्येन बोस शामिल हैं। अभी भट्टाचार्य की कुछ सबसे यादगार फिल्मों में यात्रिक 1952, जागृति 1954, अनुराधा 1960, सुवर्णरेखा 1965 और अमानुष 1975 शामिल हैं। जागृति में उनके प्रदर्शन ने उन्हें 1956 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया, जो उनके अभिनय कौशल का प्रमाण था। अपने जीवन के उत्तरार्ध में 1971 के आसपास अभी भट्टाचार्य ने आध्यात्मिकता पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। वे दादाजी श्री अमीय रॉय चौधरी से जुड़े और उनकी शिक्षाओं को फैलाने में मदद की। लगभग 2 दशकों तक अभी भट्टाचार्य का बॉम्बे स्थित घर दादाजी से मिलने के इच्छुक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए एक बैठक स्थल के रूप में कार्य करता था। उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों और अनुभूतियों को साझा करते हुए डेस्टिनी विद दादाजी नामक एक पुस्तक भी लिखी। अभी भट्टाचार्य का अभिनय करियर 4 दशकों तक फैला रहा, जिसके दौरान उन्होंने 150 से अधिक हिंदी फिल्मों और 21 बंगाली फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी ज्ञात फिल्में 1980 के दशक के अंत में थी। अभी भट्टाचार्य का निधन 11 अगस्त 1993 को हुआ और वे अपने पीछे भारतीय सिनेमा में एक समृद्ध विरासत छोड़ गए। व्यावसायिक और समानांतर सिनेमा दोनों में उनके योगदान, साथ ही बाद के जीवन में उनकी आध्यात्मिक खोज ने उन्हें भारतीय फिल्म के इतिहास में एक अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। अभी भट्टाचार्य का जीवन और करियर उनकी बहुमुखी प्रतिभा, समर्पण और विकसित व्यक्तिगत यात्रा का प्रमाण है। एक होनहार युवा अभिनेता के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर हिंदी और बंगाली सिनेमा दोनों में एक सम्मानित व्यक्ति बनने तक भट्टाचार्य ने भारतीय फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी।
अपने समय के कुछ सबसे प्रभावशाली निर्देशकों के साथ उनके काम के साथ साथ विभिन्न प्रकार के किरदारों को निभाने की उनकी क्षमता ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी। अपनी सिनेमाई उपलब्धियों से परे अभी भट्टाचार्य ने बाद में आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित किया, जो उनकी विरासत में एक अनूठा आयाम जोड़ता है। एक प्रसिद्ध अभिनेता से एक आध्यात्मिक साधक और दादाजी की शिक्षाओं के समर्थक के रूप में उनका परिवर्तन उनके चरित्र की गहराई और फिल्मी दुनिया की चमकदमक से परे अर्थ की उनकी खोज को दर्शाता है। अभी भट्टाचार्य का भारतीय सिनेमा में योगदान, उनके पुरस्कार विजेता अभिनय और बाद के जीवन में उनकी आध्यात्मिक खोज एक बहुमुखी व्यक्ति की तस्वीर पेश करती है, जिसने एक समृद्ध और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया। बंगाल के एक छोटे से गांव से बॉलीवुड की ऊंचाइयों तक और अंततः आध्यात्मिक चिंतन के जीवन तक की उनकी यात्रा व्यक्तिगत विकास और कलात्मक उपलब्धि की एक प्रेरक कहानी के रूप में कार्य करती है। अपने निधन के वर्षों बाद भी अभी भट्टाचार्य को न केवल उनके ऑन स्क्रीन अभिनय के लिए बल्कि उनकी कला और उनके आध्यात्मिक मार्ग दोनों में लाई गई गहराई और ईमानदारी के लिए भी याद किया जाता है।